आइए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को हम लोग सेकंडों में सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 4 6 8 है। यहां पर इसको बेसिक्स पहले सोल्व करते हैं। 2 4 6 8। ओके, अब इसको यहां पर लिखेंगे। अब देखिए, जो लिखने के बाद 2 4 6 8 यानी 2 के टेबल में कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8। उसके बाद फिर देखेंगे तो 2 से फिर कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चले जाएंगे, तो 1 10 का 10, 2 एकम 2, 3 एक सॉरी 3 का 3, 2 दूनी की 4। अब नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो हम गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 का टेबल 2 बार, 3 दूनी की 6, 6 दूनी की 12, 12 दूनी की 24, 24 से कम 24 है। ठीक है, अब देखिए हम इसे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, सेकंडों में। देखिए, सबसे पहले इस संख्या में से बड़ी संख्या को चुनेंगे। ठीक है, यहां पर लिखते हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ओके, तो बताइए आप, इन जो संख्या यहां पर दिया है पहला क्वेश्चन में, सबसे बड़ा क्या है, तो 8 है। ठीक है ना, अभी 8 जो है ना, छोटी इन जो दिया गया संख्या है, छोटी संख्या से कटना चाहिए। ठीक है, तो बताइए 2 से 8 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 8 में आसानी से भाग लग जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 है। 4 से भी लग जाएगा, क्योंकि 4 दूनी क्या होता है 8 है। लेकिन 6 से नहीं लगेगा, क्योंकि 6 के टेबल में 8 नहीं है। तो देखिए 8 का टेबल पढ़ेंगे, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 8 दूनी 16, 8 का 24 है 24। अब देखिए, अब जो 24 आया ना, तो देखेंगे 6 से भाग लग रहा है कि नहीं 24 में, तो 6 चौका 24 यानी कट रहा है 6 से। जब कट रहा है तो 24 में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए वहां पर बना है बेसिक से तो 24 से आया है, यहाँ टिक से बना तो 24 से आया। ओके, उसके बाद देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या चुनेंगे। ये क्वेश्चन में बड़ी संख्या इधर उधर भी हो सकता है। ओके, तो देखिए 24 है, सॉरी 12 है ना, तो 12 से जो छोटी संख्या इसमें दिया है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगना चाहिए। जैसे कि ये 3 है, तो 3 के टेबल में 12 नहीं है, 3 चौका 12 कट रहा है 3 से। ये देखिए 6 से 12 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट रहा है, यानी 6 दूनी की 12। लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 9 के टेबल में 12 नहीं है। अब देखिए 12 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो 12 का टेबल पढ़िए। 12 12 दूनी 24, बढ़ती है 36, तो 9 से भाग लग जाएगा 36 में। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है। जो 16 है, ये जो छोटी संख्या है ना, 16 से मार कटना, सॉरी छोटी संख्या से 16 कटना चाहिए। देखिए 4 के टेबल में 16 कट जाएगा, 4 चौका 16, 8 के टेबल से भी कट जाएगा, 8 दूनी की 16, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो हम इस 16 है ना, 16 का टेबल पढ़ेंगे, तो 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 आया, तो 12 के टेबल में 48 है कि नहीं है, तो है बच्चों का 48 यानी कट रहा है 12 से, है ना, तो 48 कट रहा है, तो 48 से आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। तो 20 जो है ना, इन छोटी संख्याओं से कटना चाहिए। तो बताइए 5 के पहाड़ा में 20 है कि नहीं, तो 5 चौका 20 यानी 5 से कट रहा है 20 से। उसके बाद 10 से देखेंगे, तो 10 के पहाड़ा में 20 है कि नहीं, तो 10 दूनी की 20 यानी 10 से 20 कट रहा है। लेकिन ये 15 जो है, 15 से 20 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम 20 का टेबल पढ़ेंगे। तो 20 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 20 20 दूनी की 40, 20 तीन 60, जो 60 है 15 के टेबल से भाग लग रहा है, इसलिए 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, 6 12 18 24, इनमें से सबसे बड़ी संख्या को चूज करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24 है। 24 जो है ना, इन जो छोटी संख्या है
भाग लगाना चाहिए। 24 में जो छोटी संख्या दिया है भाग लगाना चाहिए। देखिए 6 से भाग देंगे 24, 6 चौका 24 कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 12 है, 12 से टेबल में कट रहा है 12 दूनी की 24 यानी भाग लग रहा है 12 दूनी की 24, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए 18 से 24 नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो 24 का टेबल पढ़ेंगे। तो 24 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 24 24 दूनी 48, 24 दिया 72, यानी 72 में 18 से भाग देंगे तो 18 का पहाड़ा में 72 हल ही है, ठीक है ना। 18 दिया 54 चौका 72, यानी 72 18 से कट रहा है, इसलिए 72 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 80। अब 80 से छोटी जो संख्या है ना 80 में भाग लगाना चाहिए, यानी छोटी संख्याओं से 80 में भाग लगाना चाहिए। अब देखिए 10 से तो कट जाएगा 80, 10 8 80, 20 से भी कट जाएगा 20 चौका 80, 40 दूनी का ना होता है 80 तक सबसे कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 80 एलसीएम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 80 लिख देंगे। उसके बाद सादा क्वेश्चन है 2 3 5 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जैसे ये रूल बताए हैं वो नहीं लगेगा। देखिए अभाज्य संख्या रहता है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 70 का 21, ये 5 10 हुआ ना, तो यानी 21 के पढ़ा 10 साल पढ़ा दो तो 210। ओके, आगे देखिए ये 5 10 20 40 80, इसमें से सबसे बड़ी संख्या है 80 है। तो 80 से छोटा जो संख्या है ना तो छोटी संख्याओं में बड़ी संख्या से भाग लेना चाहिए, यानी 80 में भाग लेना चाहिए। तो 5 से तो कट जाएगा 80, भाग देंगे तो 16 बचे 80, यानी 16 मतलब कट जाएगा। ये देखिए 10 से भाग देंगे 80 में तो भी कट जाएगा 10 8 80, 20 से भी कट जाएगा 80, 40 से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचे सब तो सबसे तो कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 2 4 8 16, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 16 है। तो 16, अब 16 जो छोटी संख्या है, ठीक है ना, ये 2 4 8 ये छोटी संख्या है तो 16 से कटना चाहिए, माने 16 में छोटी संख्या से 16 कटना चाहिए। तो देखिए 2 से 2 8 16, 4 से कट रहा है 4 चौका 16, 8 दूनी की 16, सबसे तो कट ही रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 16 ही आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है 24 है, 3 से कट जाएगा 3 3 8 24, उसके बाद 6 से भी कट जाएगा 6 चौका 24, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग टिक लगा लेते हैं, आगे चलते हैं। 12 दूनी का 24 से भी कट जाएगा, 18 से नहीं कटेगा। तो अब देखिए यहाँ 24 है ना तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर 24 के पहाड़ा में कोई पहाड़ा पढ़ने पर अगर 9 का पहाड़ा से भी कट जाएगा, भाग देने पड़ जाएगा, और 18 से भी भाग देने पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 24 24 दूनी की 48, 24 दिया 72। देखिए 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 चौका कितना होता है 72, कट रही रहा है 9 से, 9 8 72, यानी सटीक आंसर क्या हो जाएगा 72। यहाँ पर एलसीएम। अब हम लोग एचसीएफ है यानी मौसम ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए मौसम में क्या होता है, इसमें छोटी संख्या को टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो छोटी संख्या को लिख देते हैं छोटी संख्या। ओके, अब बताइए इस क्वेश्चन में छोटी संख्या क्या है, तो क्या है हुआ 2 है, ठीक है ना। अब इस 2 से बड़ी संख्या को कटना चाहिए, जैसे कि देखिए 2 से 4 कट रहा है 2 दूनी की 4, 2 से 6 कट रहा है 2 3 आई 6, और 2 से 8 कट रहा है 2 चौका 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन है 3 6 9 12, इसमें से सबसे छोटी संख्या चूज करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3, जो 3 है इससे बड़ी संख्या कटना चाहिए, जैसे कि 3 के पहाड़ में 6 है 3 दूनी की 6, 3 के पहाड़ में 9 है तितिरी का 9, और 3 के पहाड़ में 12 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 आंसर, यानी एचसीएफ है 3 मौसा। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 4 8 12 16, इनमें से छोटी संख्या को चूज करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 4 है, तो 4 जो है ना छोटी संख्या से बड़ी संख्या कटना चाहिए। बताइए 4 से कटेगा 4 दूनी की 8, 4 से कटेगा 12 चढ़ती है 12, उसके बाद 4 से कटेगा 16 चढ़ चौका 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। इसमें देखिए 5 से सबसे छोटी संख्या इसमें चूज करेंगे कि छोटी संख्या कौन है, तो 5 है, ठीक है।
तो 5 से अगला बड़ी संख्या को देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए 5 दूनी की 10, 15 पंचौ का 20 टोटल कट रहा है। तो छोटी ये जो 5 है 5 आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये 6, 12, 18, 24 है, ठीक है ना। इसमें से सबसे छोटी संख्या चुनेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 6। इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या कटना चाहिए। तो बताइए 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी की 12, फिर 6 से 18 कट जाएगा 36, 18, फिर 6 से 24 कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ यानी मौसा 6 आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए 7वां है 10, 20, 25, 30। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है। अब 10 से बड़ी संख्या में भाग लगना चाहिए यानी कटना चाहिए। 10 से तो 20 कट जाएगा, ठीक है। 10 से 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 25 तो नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है छोड़ देना है। 10 से 30 कट जाएगा, ठीक है ना। जब ये 25 नहीं कटता है तो ये छोटी जो संख्या है 10, इसको हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे। तो बताइए 10 का आधा कितना होता है तो 5 होता है। और 5 से चेक करेंगे कि सब कट रहा है कि नहीं है। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए कट रहा है। 5 से 5 दूनी की 10, पंचौ का 20, 50, 25 और 5 छक्का 30 यानी आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ यानी मौसा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखिए 2, 3, 7, 11 ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो कभी भी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1। ओके, यानी मौसा 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8, 10, 12, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या चूज करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 4। अब 4 जो है ना 4 से इस बड़ी संख्या कटना चाहिए। तो बड़ी संख्या क्या है 8, 4 के पढ़ा में 8 है, 4 दूनी की 8 है, ठीक है। उसके बाद 4 के पढ़ा में 10 नहीं है तो अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो 4 के पढ़ा में 12 है, वो भी कट रहा है। जब नहीं कटता है तो 4 का आधा करेंगे। तो आधा करने तो कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 से इसको मान क्वेश्चन है करना चाहिए। देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी की 4, ये भी कट जाएगा। 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 यानी मौसा क्या हो जाएगा 2। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर रूल क्या होता है। रूल देखिए कभी भी दो संख्याओं यानी दो अभाज्य संख्याओं का मौस यानी एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 कभी भी एचसीएफ यानी मौस माइनस में नहीं आता है यानी ऋणात्मक संख्या में नहीं आता है। ऋणात्मक संख्या में नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद कभी भी एचसीएफ दशमलव संख्या के रूप में नहीं होता है। उसके बाद कभी भी एचसीएफ P/Q यानी अगर भिन्न में हम लोग बनाएंगे तो भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो P/Q यानी बाटा के रूप में नहीं आएगा। तो कभी भी एचसीएफ P/Q के रूप में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सम संख्याओं का मौस
सम होता है। विषम संख्याओं का मौस विषम होता है। उसके बाद दो संख्या के बीच के अंतर एक हो तो उसका मौस एक होता है। देखिए क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 5/7 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एलसीएम में देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात कर, एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम बराबर अंश यानी अंश का लसा, ठीक है ना। तो 2 है, 3 है, 5 का लसा। उसके बाद 3, 4, 7 का मौस, ठीक है। अब देखिए 2, 3, 5 का लसा क्या हो जाएगा, तो इसका हम लसा निकालेंगे तो इस क्या है अभाज्य संख्या है, ऊपर जितना है अभाज्य संख्या, जब अभाज्य संख्या रहता है तो सबको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 15 15 15 दूनी का 30, 30 बाटा है तो बाटा। उसके बाद नीचे का है 3, 4, 7, ये क्या है, कभी भी मौसा जो होता है एक होता है, तो क्या हो जाएगा 30, 30/1 यानी 30 हम लोग लिख सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम बराबर लिख देंगे, एलसीएम यानी अंश का लसा यानी एचसीएफ है। तो 2, 3, 5 का लसा बाटा 5, 4, 8 का मौसा यानी एचसीएफ, ओके। अब देखिए लसा 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है, जब अभाज्य संख्या रहता है तो टोटल गुना कर देते हैं। तो 15 15 15 दूनी का 30। उसके बाद नीचे अब देखिए कभी भी दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि एक आता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। जैसे कि 5, 4 है तो इस घटाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे तो कब आएगा 1, यानी 1 हो जाएगा, यानी 30 का 30 हो जाएगा। अब हम भीम का एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन है 2/3, 4/4, 6/7 का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 5/5, 10/4, 25/8 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एचसीएफ ज्ञात करना है, देखिए अंश का एचसीएफ निकालते हैं। तो अंश में क्या है 2, 4, 6 का एचसीएफ है बाटा 3, 4, 7 का एलसीएम, ओके। उसके बाद देखिए एचसीएफ है, इसमें छोटी संख्या 2 है तो 2 से देखेंगे कि 4 कटेगा कि नहीं, तो 2 से 4 कट जाएगा, 6 भी क्या होगा कट जाएगा, तो 2 एचसीएफ हो जाएगा। बाटा है तो बाटा। एलसीएम देखिए 12 संख्या अगर हम देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 7 28, 28 दिया 84। अब ऊपर नीचे कटने वाला है, 2 एकम 2, फिर 4 दूनी की 8, 2 दूनी की 4 यानी 42 है, तो 1/42 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ, तो 5 है, 10 है, 25 है का एचसीएफ है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला 5, 4, 8 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या को देखा जाता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 5। जब सबसे छोटी संख्या जो 5 है तो उससे बड़ी संख्या कटना चाहिए,
तो 5 से 10 कट रहा है, 25 भी कट रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बाटा है तो बाटा, नीचे देखिए 5 4 8। अगर हम देखेंगे इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो 8 है। तो 8 देखिए 4 से कट रहा है ना, 4 दूनी की 8 है, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, तो 8 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 8 8 दूनी 16, ठीक है 24, और 4 का बटी 8 5 40। 40 जो है 5 से कट जाएगा, इसलिए नीचे 40 लिख देंगे। इसके बाद हम कटाएंगे 5 से कम 5 5 8 40, 1/8 आंसर हो जाएगा।